दान के विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म दो बातें बताते हैं। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। 1 रुपए का भी दान यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाए, हमने 1 रुपए का भी दान यदि ऐसे व्यक्ति को दिया जो उसके योग्य नहीं था, तो 1 रुपए का दान करने से भी हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा की है कि दान किसको देना है, जो योग्य है उसको दान प्रदान करिए, अयोग्य व्यक्ति को दान मत दीजिए। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम, कुपात्र को दान देने से तुम दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, दरिद्र हो जाओगे तो फिर पाप करोगे, और पाप करोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दोबारा जब जन्म होगा तो फिर से दरिद्र होगे, फिर से पापी बनोगे। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, यदि वही दान किसी सत्पात्र को दे दिया, किसी योग्य को दे दिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यम धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। यदि किसी धनवान को किसी सत्पात्र को दान दिया जाए, तो सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? बोले सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यम, सत्पात्र को दान देने से दान देने वाला धनवान हो जाता है। त्रिदिवम प्रयाते, 3 लोक ऊपर जो स्वर्ग है वो प्राप्त होता है एक सत्पात्र को दान देने से, और पुनर्जन्म जब होता है तो फिर से हम धनवान होते हैं और फिर से दानी होते हैं। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। 1 रुपए का भी अनुदान किसी कुपात्र को नहीं जाना चाहिए। आपने किसी को दान दिया, आपने किसी को धन दिया, और उस धन को लेकर के, उस दान को लेकर के उस लेने वाले व्यक्ति ने यदि उस धन से कुछ गलत किया ना, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। और यदि दान करने की आप बात पूछें कि महाराज जी दान किस वस्तु का करना चाहिए, धन का करें, वस्त्र का करें, अन्न का करें, गऊ का करें, भैंस का करें, कन्या का करें, कन्यादान भी होता है, गौदान भी होता है, वस्त्र दान भी है, अन्न दान भी है, धन दान भी है। देखो, ये सारे दान अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ गरिमावंत हैं। लेकिन यदि हमसे पूछो कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ दान वो दान है जो देने वाले व्यक्ति से कभी खर्च ना हो और लेने वाले व्यक्ति से कभी खत्म ना हो। समझे बात? मैंने आपको दिया तो मेरा कुछ घटा नहीं, और आपने लिया तो आपका भी कुछ आप भी उसको कभी खर्च कर पाओगे नहीं। ऐसा दान होना चाहिए। और ये दान केवल एक ही वस्तु का हो सकता है, और वो है ज्ञान। ज्ञान का दान। देने वाले व्यक्ति से मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरा कुछ खत्म नहीं हो रहा, और लेने वाला व्यक्ति उसको कभी खर्च कर नहीं पाएगा। ज्ञान को आप कभी खर्च नहीं कर सकते, वो सदा सर्वदा बना ही रहता है। इसलिए हमारे भागवत में गोपियों ने कहा, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः,
दुनिया में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो भगवत कथा, भगवत ज्ञान का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी। इसलिए बंधुओं, धन का दान ना दे सको, अन्न का दान ना दे सको, वस्त्र का दान ना दे सको, सब चलेगा, आप ज्ञान का दान दो। और ज्ञान का दान कब दे पाओगे? जब ज्ञान लोगे। और ज्ञान कहां मिलता है? कथा में मिलता है। कथा कैसे मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रघुनाथ जी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिलता भी नहीं है, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो दान क्या करोगे? इसलिए भैया ज्ञान का दान करो, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब घर में कोई छोटा बालक या छोटा व्यक्ति कुछ काम करने जाता है तो बड़े बुजुर्ग उसको जरूर बताते हैं, बेटा ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव से ज्ञान देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। वो दान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान का दान करो। दान धर्म के विषय में बताया, उसके बाद राजधर्म बताया। तो राजधर्म का विषय ये प्रस्तुत होता है कि ये बड़े बड़े चुनावी रैलियां करने वाले बड़े बड़े नेता लोग इतना झूठ बोलते हैं, 24 घंटा झूठ बोलते हैं नेता, और फिर भी इनके पास इतना वैभव, इतना यश, इतना सब कुछ इनको कैसे मिल जाता है? बंधुओं, सत्ता पर बैठने के लिए किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण असत्य का सहारा लेते हैं, अधर्म का सहारा लेते हैं, यही राजधर्म है। राजधर्म ही इसी को कहते हैं। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। श्रीमद् भागवत में श्री बलराम जी महाराज कहते हैं, रुक्मणी जी को समझाते हैं कि भाई भाई को मार देता है गद्दी के लिए, लेकिन एक बात बताएं, राजधर्म में उसका भी पाप नहीं लगता भाई को, क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी करें वो उनके लिए राजधर्म ही है। भोगना तो पड़ता ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो भोगते नहीं होंगे, भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन राजधर्म ही ये है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण गद्दी को अपना बनाओ, कुर्सी को अपना बनाओ। दान धर्म बताया, राजधर्म बताया। युधिष्ठिर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। हे युधिष्ठिर, तुम शोक मना रहे हो कि तुमने इतने बालकों को अनाथ कर दिया, इतनी माताओं को विधवा कर दिया, इतने सब गुरुजन आदियों को मार दिया। अरे भाई, यही राजधर्म है, रोते क्यों हो? इसका कोई पाप तुमको लगेगा नहीं। उसके बाद मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष धर्म क्या है? संसार में हर व्यक्ति को एक वस्तु जरूर चाहिए, क्या? मुक्ति। किसी से भी पूछ लो तुम मरने के बाद क्या चाहते हो, तो सब यही कहेंगे हमको मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, दारू पीने वाला भी मुक्ति चाहता है, भक्ष खाने वाला भी मुक्ति चाहता है, भजन करने वाला तो मुक्ति चाहता ही है, लेकिन मुक्ति है क्या, मोक्ष है क्या, ये किसी को नहीं पता। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति किसकी होती है? बंधन की मुक्ति होती है। लोग सोचते हैं कि संसार से मर जाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है, जीते जी मुक्ति मिलती है मानव को। कैसे मुक्ति? तुम्हारे भीतर जितने व्यसन हैं उन व्यसनों का त्याग कर दो, तुम्हारे जितने संबंध हैं उन संबंधों का त्याग कर दो। त्याग ही मुक्ति है। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं। विषयों का त्याग, वस्तुओं का त्याग, संसार का त्याग, भौतिकवाद का त्याग, पापों का त्याग, हर वस्तु का त्याग कर दिया जाए तो त्याग ही मुक्ति है।
शरीर को हम छोड़ते नहीं है, अपने आप छूट जाता है। वो मुक्ति कैसी? जिसको छोड़ा जाए वो मुक्ति कहलाता है। हां, जो सबको त्याग देता है उसको ठाकुर जी इतना बल भी दे देते हैं कि वो अपने शरीर को स्वेच्छा से त्याग सकता है। स्वयं चिंतन करे कि अब मुझे शरीर का त्याग करना है, वो चिंतन करने मात्र से शरीर का त्याग कर देगा, वो मोक्ष। बाकी बंधुओं, सीधी बात, सीधी भाषा में यदि सरल भाषा में समझाऊं तो मोक्ष क्या है? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। अच्छा, अभी मैं बहुत देर से देख रहा था कोई माताएं गिलास में पता नहीं क्या सफेद सफेद ला रही हैं और लाके यहाँ ड्राम में डाल रही हैं। दूध ला रही हो कि छाछ ला रही हो? क्या आ रहा है? हैं? दही? छिन्नामृत दही आ रही है? तो यहाँ घर में बिलोते हो दही आप लोग? वाह, अनुभव किया हो। वारी मृथे घृत होत वरु, आज्ञा करते हैं दही के मंथन करने से उसमें से मक्खन प्रकट होता है, लेकिन शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं पानी का मंथन करो, पानी को बिलो तो पानी में से मक्खन हो जाएगा। हो सकता है कभी? पानी को बिलोने से कभी मक्खन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, असंभव है ना। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यह भी एक दिन संभव हो जाएगा कि पानी में से मक्खन निकल आवे। और सिकताते बरु तेल, मिट्टी में से तेल हो जाएगा। कभी संभव है? नहीं है संभव। लेकिन कह रहे हैं कि भले ही मिट्टी में से भी तेल हो जाएगा, लेकिन बिन हरि भजन ना भव तरहि, हरि के भजन के बिना भव सागर से तर जाओगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हरि के भजन के बिना कभी भव सागर से तर नहीं पाओगे।